गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करने वाले हैं आपके गवर्नमेंट बजट की ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड वीडियोस को हमेशा लास्ट तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज यू ऑल्सो नो कि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है बेटा, लेकिन आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप ज़रूर समझ पाएंगे। ठीक है, और बजट क्या है बेटा? बजट आपका नॉर्मली आपके रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर एक एस्टिमेशन है। ठीक है ना, जैसे हम पहले से ही सोच लेते हैं कि इतनी रिसीप्ट्स हो सकती हैं, इतनी एक्सपेंडिचर्स आपके हो सकते हैं। तो हम ये सब करते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें? ठीक है ना, तो ज़रूरत क्यों है अब वो जान लेते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बेटा देखो क्या होता है, आप भी जानते हो हमारे देश में क्या है, सभी लोग आपके एक ही जैसे नहीं हैं। कुछ लोग आपको दिखेंगे जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग आपको दिखेंगे जो वो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या है हमारी गवर्नमेंट का, हमारी कंट्री का, कि जो भी यहाँ पर लोग हैं ना, वो एक इक्वालिटी की लाइफ जो है वो जी पाए। सो टू प्रमोट इक्विटी, गवर्नमेंट क्या चाहती है, इक्विटी प्रमोट करना चाहती है ताकि सभी लोग जो है बहुत ही अच्छे से इक्वल होकर अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएँ। यानी कि जो देखा जाए तो ये कैसे हो सकता है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएँ और जो अमीर लोग हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। ठीक है ना भाई, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो जिसको वो पे कर सकते हैं टैक्स ज़्यादा, तो उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाना चाहिए। और सब्सिडीज़ जो है किसे देनी चाहिए, जो असल में पुअर हैं, ताकि आपका क्या है, एक तरीके से इनकम लेवल जो है थोड़ी बहुत इक्वालिटी लाने की कोशिश इसमें की जाती है। ठीक है, ताकि जो आपका टैक्सेस हैं वो अमीरों से लिए जाएँ और जो वेलफेयर है सारा का सारा गरीबों तक पहुंच सके आसानी से। तभी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो पाएगा ना इनकम का और वेल्थ का, कि जिनके पास इनकम है उससे टैक्स ले लिया जाए, जिनको वेल्थ की ज़रूरत है उन्हें वेल्थ दी जाए। ठीक है, आफ्टर दैट है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये टॉपिक आपका बेटे क्या कहता है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना आपके गुड्स का, कि सभी लोगों के पास इक्वल अमाउंट में गुड्स पहुँचने चाहिए। कैसे पहुँच सकते हैं ये सब गुड्स? ठीक है ना, जैसे आपके पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो पब्लिक गुड्स आपके होते हैं बेटा जो कि नॉन राइवलरस होते हैं और नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं। अभी इसको बताते हैं कि नॉन राइवलरस होने का क्या मतलब है, कि जहाँ पे कोई भी आपकी राइवलरी नहीं होती है, कोई भी आपका कंपटीशन यहाँ जहाँ पर नहीं होता है। कैसे? कोई भी पब्लिक गुड, ऐसा गुड जिसके लिए जो गुड किसी को भी अवेलेबल कराते हैं हम, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे पर्सन को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में आपके पास अवेलेबल है। जैसे आपकी लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज, जिसको अगर आप लेते हैं तब भी वो आपको आसानी से मिलती है, अगर मैं लेती हूँ तो मेरे को भी आसानी से मिलती है। कोई भी यहाँ पर कंपटीशन नहीं है कि अगर मैं लूँगी तो आपको नहीं मिलेगी और आप लेंगे तो मुझे नहीं मिलेगी। ऐसी सर्विसेज को हम पब्लिक गुड्स कहते हैं, जो हर किसी को इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर, नॉन एक्सक्लूसिव गुड्स। नॉन एक्सक्लूसिव गुड्स बेटे ऐसे गुड्स होते हैं जो भी इन्हें यूज़ करता है, अगर कोई भी पर्सन इन्हें यूज़ करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके लिए पैसे पे करता है और दूसरा पर्सन जो इसके लिए पैसे पे नहीं करता है वो इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। भाई देखते हैं एक तरीके से क्या है, ये पब्लिक वेलफेयर जितना भी होता है ये सब कहाँ से होता है, टैक्सेस वगैरह से ही होता है। क्या तो ये गवर्नमेंट की इनकम तो टैक्सेस से ही होती है, ज़्यादातर टैक्सेस से होगी या फिर कुछ और जो रिसिप्ट्स हो जाती हैं गवर्नमेंट के लिए उनसे होगी। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए है स्ट्रीट लाइट? नहीं, स्ट्रीट लाइट है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अगर आपने पैसे दिए हैं उसके तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा पर्सन उसको यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए स्ट्रीट लाइट के किसी ने एक पर्सन से पैसे लिए गए हैं, डोनेशन ली गई थी किसी से, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो स्ट्रीट लाइट सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन के लिए काम करेगी। स्ट्रीट लाइट क्या है, आपकी यूटिलिटी सर्विसेज है, जिसके लिए कोई पैसा दे चाहे ना दे ये सभी के लिए ही काम करती है। तो ऐसे गुड्स होते हैं आपके पब्लिक गुड्स। तो ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि ऐसे सभी गुड्स, जैसे आपके ऐसे सभी सर्विसेज, चाहे गुड्स कह लो, कोई लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे डिफेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सभी चीज़ें जो हैं हर किसी पर्सन तक आसानी से पहुँचनी चाहिए। आफ्टर दैट है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी कैसे बन सकती है? आप देखते हैं गवर्नमेंट में कभी लॉसेस हो रहे हैं, कभी प्रॉफिट हो रहे हैं। प्रॉफिट में हो सकता है ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो जाए, लॉसेस में हो सकता है अच्छे से ग्रोथ ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे हमारी कंट्री को लॉस हो, लेकिन एक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। कैसे बनी रह सकती है?
भाई अगर कभी भी हमारी कंट्री में रिसेशन आ जाता है, रिसेशन का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारी जो इकनॉमी है बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर रही है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसी स्कीम्स लगानी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ यहाँ पर लागू की जानी चाहिए जिससे कि लोगों को बहुत फ़ायदा मिल सके। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ या फिर टैक्स ब्रेक्स उनको दी जानी चाहिए, उनको एनहांसमेंट देनी चाहिए, उनको एनकरेजमेंट दी जानी चाहिए कि भाई आइए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। और वहीं पर क्या है भाई, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की अगर कोई सिचुएशन आ जाती है, यानी कि मार्केट में अगर डिमांड नहीं है, लोगों के पास अगर पैसे ही नहीं है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट लोगों के पास धीरे धीरे करके पैसे पहुंचाएगी, ठीक है, थ्रू हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएगी, भाई कहीं ना कहीं से लोगों को सब्सिडीज़ दी या कहीं ना कहीं से लोगों को स्कॉलरशिप या फ़ायदे कुछ ना कुछ दिए जाएँ, ताकि हमारी इकनॉमी जो है हर वक्त स्टेबिलिटी में ही रहे, चाहे वो बहुत अच्छा अर्न करे, चाहे वो ज़्यादा अच्छा अर्न ना करे। ऐसी अगर इन्फ्लेशन की कोई सिचुएशन आ जाती है कंट्री में, फिर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या किया जाना चाहिए कि टैक्सेस जो है, टैक्सेस को बढ़ा दो, ताकि जो अमीर लोग हैं वो तो पे कर ही सकते हैं, अमीर लोगों से टैक्स ले लिया जाए ज़्यादा, और सब्सिडीज़ जो है उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए, तभी ऐसे हमारी इकनॉमी में अच्छे से काम हो पाएगा। अदरवाइज़ तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, अच्छे से ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। आफ्टर दैट फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज़। पब्लिक एंटरप्राइजेज़ को मैनेज करने का क्या यहाँ पर रीज़न है बेटे, कि जितनी भी आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेज़ है वो कैसे काम करती हैं। देखिए, बजटरी पॉलिसी जो हम बनाते हैं, इसके पीछे हमारा एक मेन एम क्या होता है, हमारा प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो है हमें उसको इन्हांस करना होता है कि, और ये कैसे बढ़ता है, अगर आपका सोशल वेलफेयर बढ़ता है, ठीक है, तो सोशल वेलफेयर बढ़ेगा साथ में, तभी आपकी ग्रोथ जो है कंट्री की अच्छे से हो पाएगी। तो ग्रोथ जो है कैसे बढ़ती है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ बढ़ती है उसकी पब्लिक एंटरप्राइजेज से, क्योंकि अगर लोकल पर्सनस है, जो नॉर्मल पर्सनस है, जनरल पब्लिक है, उनका अगर वेलफेयर बढ़ेगा, सोशल वेलफेयर, तभी अच्छे से हमारी कंट्री की ग्रोथ हो पाएगी। तो ये कैसे होता है, गवर्नमेंट जो आपकी सेक्टर होती है, गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं वो अच्छे से अपनी एंटरप्राइजेस में काम करते हैं अच्छे से, ताकि जो, और अगर अच्छे से काम वो नहीं कर पाते तो वो दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को ला सकते हैं, कि जो भी काम किया जाए वो बहुत अच्छे से किया जाए, बहुत सलीके से किया जाए, ताकि आपके नॉर्मल पब्लिक को कोई भी परेशानी ना हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये पूरा जो प्रोसेस है ये कैसे आपका हो सकता है भी, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इसको अच्छे से बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आपकी ग्रोथ जो है अच्छे से बढ़ सके, और साथ में आपकी कंट्री में फिस्कल डिसिप्लिन आ सके। ये फिस्कल डिसिप्लिन क्या है बेटा, फिस्कल डिसिप्लिन का हमने हमेशा ही आपको बोला कि फिस्कल जब वर्ड आता है तो उसमें आप रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स दोनों को ही ऐड ऑन करते हैं, कि तो यहाँ पे फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब है आपका एक आइडियल बैलेंस, जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स एक बहुत अच्छे से डील करते हैं, एक बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए हमको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम फिस्कल डिसिप्लिन को हमेशा मेंटेन करके रखें। ओके स्टूडेंट्स।